कैच ने खुद की बनाई हुई नेल गन से बैंक की दीवार में 2 एक्सपेंशन हुक ठोक दिए। फिर उसने हाइड्रोलिक पुलर निकाला और स्टील वायर को दोनों हुकों से बांध दिया। जैसे ही मशीन चालू की, बैंक की दीवार तुरंत टूट गई। इसके बाद दोनों अपने औजार लेकर वॉल्ट के विशाल दरवाजे पर पहुंचे। एक ने ड्रिल मशीन निकालकर लॉक बीचों बीच तेजी से छेद करना शुरू किया। उसे ये छेद केवल 10 मिनट में करना था, क्योंकि एक बार लॉक खुलते ही 10 मिनट में पुलिस पहुंच जाती थी। इसके बाद साथी ने पोटेशियम परमैंगनेट और गाढ़ा करके सल्फ्यूरिक एसिड को लॉक के अंदर डाल दिया। एसिड डालते ही लॉक में जबरदस्त धमाका हुआ। कैच ने एंडोस्कोप से गियर का ढांचा ध्यान से देखा। अगर जरा सी भी गलती होती, स्टील डोर हमेशा के लिए लॉक हो जाती। सही एंगल तय करने के बाद उसने लॉक घुमाया। गियर सही जगह पर बैठते ही 2 टन का दरवाजा खुल गया। अंदर सोने की ईंटें और नकदी थी। कैच ने 1 करोड़ बैग में रखा। उसका वजन केवल 1 कुंटल था। तभी अचानक भारी हथियारों से लैस स्पेशल पुलिस ने बैंक को चारों ओर से घेर लिया। उन्होंने बख्तरबंद गाड़ी से लोहे की जंजीर बांधकर बैंक का दरवाजा तोड़ा। अंदर जाते ही उन्हें कुछ नहीं मिला, क्योंकि कैच और उसका साथी पीछे के दरवाजे से भाग चुके थे। बाहर उन्हें एक कबाड़ी बूढ़ा मिल गया, रेड फायर। उसे मारकर चुप कराना चाहता था, पर कैच ने उसे बचा लिया, क्योंकि अगर हत्या हो जाती तो वे सीधे फांसी चढ़ जाते। इसी बात पर कैच और रेड फायर के बीच झगड़ा हो गया और गलती से गोली चल गई। रेड फायर घायल हो गया। कैच ने उसे कार तक खींचकर ले गया, तभी पुलिस पास आ गई। रेड फायर तो भाग गया और कैच पुलिस से भिड़ गया। वह पुलिस की कार लेकर भागा। रास्ते में बैरिकेड्स थे। कार का टायर फट गया और वह एक फैक्ट्री में जा घुसा। कैच ने शांत रहकर सिलेंडर कर दिया। पुलिस को उसके पास से कुछ नहीं मिला। सबूत न होने के कारण कैच को केवल 1 साल की सजा हुई। जेल से निकलते ही उसे एक फोन आया। कैच की बेटी का किडनैप हो चुका था। फोन करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका पुराना साथी रेड फायर था। उसने 1 करोड़ की मांग की। रेड फायर ने कैच को धमकी दी कि एक दिन में पैसा नहीं दिया तो तुम्हारी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर देगा। पैसा तो कैच पहले ही चला चुका था, पर बेटी की रोने की आवाज सुनकर उसने तुरंत पुलिस की मदद मांगी। पुलिस ने विश्वास नहीं किया तो उसने खुद ही सबूत खोजने शुरू किए। वह रेड फायर के सबसे पुराने साथी के पास पहुंचा, जो रेड फायर का ठिकाना जानता था। भयंकर लड़ाई के बाद कैच को उसका ठिकाना मिल गया। इसके बाद कैच ने अपनी टीममेट अन्ना से कहा कि उन्हें दोबारा बैंक लूटनी होगी। अन्ना हैरान रह गई, लेकिन कैच ने कहा बैंक में गुस्से बिना भी चोरी कर सकते हैं। उसने सुपर फ्लेम थ्रोवर से बैंक की नींव पिघला दी और ऊपर रखी सोने की ईंटों को ढहा दिया। सोना जल्दी पिघल गया। उन्होंने उसे थैलों में भर लिया, लेकिन गर्मी से अलार्म बज गया। जोखिम उठाकर वे सोना लेकर भाग निकले। पुलिस जब पहुंची तो वॉल्ट खाली था। कैच सोना लेकर सीधे झूले वाले पार्क में पहुंचा। वहीं उसने रेड फायर को सोना दिया, लेकिन रेड फायर ने धोखा देकर टैक्सी जला दी, जिसके डिक्की में कैच की बेटी थी। बेटी को बचाने के लिए कैच खुद जलने लगा। उसने हार नहीं मानी। कैच ने डिक्की तोड़कर बेटी को बचा लिया और रेड फायर को कार की डिक्की में बंद कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई और कैच खुद बुरी तरह घायल हो चुका था। पुलिस ने मामला रेड फायर पर डाल दिया और कैच का अस्पताल में इलाज कराया। बाद में पता चला कि 10 किलो सोना गायब था। पुलिस ने कैच पर नजर रखी, लेकिन कैच ने चालाकी से सोना अपने पास ही रख लिया। इस तरह कैच ने सबको बेवकूफ बनाकर बेटी को भी बचाया और सोना भी।